इस चूहे को कौन थप्पड़ मारेगा। अपना पेट भरने के लिए उसने लाल दुपट्टा और कागज का सिर टोपी पहन ली और चुपके से बिल्लियों के स्कूल में घुस गया। स्कूल पहुंचने पर उसने जो पहला भोजन खाया वह स्टेक था, जो बाहर से कुरकुरा और अंदर से नरम था। अपने सामने रखे स्वादिष्ट व्यंजन को देखकर उसने ध्यान से उसका एक छोटा सा टुकड़ा चखा। स्वादिष्ट स्वाद तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया और फिर उसने उसे बड़े चाव से खाना शुरू कर दिया। स्कूल में पहली कक्षा में तीखे पंजों का अभ्यास कराया जाना था, जिसमें छोटा चूहा स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं था। सौभाग्यवश दूसरी कक्षा कला की कक्षा थी। शिक्षक ने उसकी पेंटिंग की प्रशंसा की। रात को सीवर में लौटकर छोटे चूहे ने दिन के समय की पेंटिंग्स को दीवार पर टांग दिया। उसे अपनी छोटी सी बिल्ली के रूप में पहचान बहुत पसंद थी। अगले दिन जब कक्षा में यह बात आई तो शिक्षक चूहे पकड़ने की तकनीक समझा रहे थे। छोटे चूहे ने अपना हाथ उठाया और पूछा कि क्या यह संभव है कि बिल्लियां और चूहे दोस्त बन सकें। शिक्षक ने उत्तर दिया कि बिल्लियां और चूहे प्राकृतिक शत्रु हैं तथा जब वे सामने आ जाएं तो उन्हें नष्ट कर देना चाहिए। यह उत्तर आकाश से बिजली गिरने जैसा था, जिसने उसके बिल्ली वाले सपने को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। अपने सहपाठियों को दोपहर के भोजन का आनंद लेते देख छोटे चूहे ने अचंभे में पड़कर मांस की पट्टी उठा ली। अप्रत्याशित रूप से अगले ही पल उसे फिर झटका लगा। क्या वह परिचित रूप उसकी अपनी पूंछ नहीं थी? छोटा चूहा डर गया और भाग गया। जब वह दोपहर को कक्षा में पहुंचे तो वहां एक और शरीर रचना विज्ञान प्रयोग की कक्षा चल रही थी। जार में अपने साथी प्राणियों को देखकर छोटा चूहा इतना डर गया कि वह एक कोने में सिमट कर बैठ गया। लेकिन इस समय शिक्षक ने उसे अपने सहपाठियों के सामने प्रदर्शन करने के लिए चुना। इस समय उसने मना करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसे डर था कि पोल खुलने के बाद कल खाने की मेज पर उसकी पूंछ ही दिखाई देगी। इसलिए उन्होंने साहस जुटाया और खुद ही प्रयोगात्मक मेज पर उसी तरह की समस्या का सामना किया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ऐसा लग रहा था कि छोटा चूहा वास्तव में वह बिल्ली बन गया है जिसके बारे में वह दिन रात सोचता रहता था।